तो चलिए शुभ समाचारों की आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें उन 6 खबरों पर डाल लेते हैं जिस पर आज पूरे देश की नजर रहने वाली है। तो आज की सबसे बड़ी और पहली खबर इंटरनेशनल खबर है, जिस पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। अफगानिस्तान के काबुल में सुसाइड बम धमाका हुआ। आपको बता दें, इस धमाके में तालिबानी नेता रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत हो गई है। आईएसकेपी आतंकियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। साथ ही आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, जहां जिंदगी बचाने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। नाव पलटने से यह हादसा हुआ। हादसे में 17 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। 3 शव हालांकि बरामद कर लिए गए हैं। वहीं सीबीआई ईडी के विरोध में टीएमसी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज से 2 दिन तक पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए, बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के बाद और राज्य का डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव को Z+ सुरक्षा मिल चुकी है और इसे लेकर अब पक्ष विपक्ष में वार तकरार देखी जा रही है। बड़ी खबरों में देखिए बाढ़ और बारिश की खबरें भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में बारिश के कारण हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने लगातार सभी को डराया हुआ है और मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। साथ ही साथ देखिए, देश में तिरंगा उत्सव का रंग भी चढ़ चुका है। अलग अलग शहर, अलग अलग कस्बों में हर घर तिरंगा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको शुभ समाचारों में हर घर तिरंगा उत्सव के 8 रंग हम दिखाते हैं। देश के अलग अलग 8 शहरों में भव्य तिरंगा उत्सव मनाने की इस वक्त तैयारी चल रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगा फहराया, तो वहीं पटना में बीजेपी नेताओं ने एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली। साथ ही राजकोट में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों पर तिरंगा उत्सव का रंग चढ़ा नजर आया। वाराणसी में गंगा घाट पर तिरंगे के साथ साधु संतों ने गंगा पूजन किया और उधर लखनऊ में तिरंगा की बिक्री में जबरदस्त उछाल दिखा है। खादी आश्रम से लोग बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज खरीद रहे हैं। मुरादाबाद में भी पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने तिरंगा रैली निकाली है। वहीं फिरोजपुर में बीएसएफ जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। अंबाला में बीजेपी नेताओं ने तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस वक्त पूरे देश भर में तिरंगा रैली को लेकर के उत्सव है। और इसी क्रम में आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां हर घर तिरंगा उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश विधानसभा को लाइटिंग से सजा दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीरें लोगों को खूब लुभा रही हैं। देखिए, तो देखिए, जश्न आजादी के मौके पर हर घर तिरंगा की मुहिम इस वक्त चल रही है, लिहाजा इस बार खादी के झंडों की डिमांड भी बढ़ गई है। वैसे खादी के झंडे अब तक सरकारी दफ्तरों पर ही फहराए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें आम लोग भी बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। देखिए लखनऊ से हमारी ये खास रिपोर्ट। तिरंगा यानी देश की पहचान, देश की शान और नागरिकों का स्वाभिमान। और इसी पहचान में रंग घोला जा रहा है खादी का।
जिसे गांधी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद का स्वदेशी उपकरण माना, वही खादी आज तिरंगे के साथ नई ऊंचाइयां छूने की तैयारी कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौर में लखनऊ में खादी के झंडों की डिमांड अचानक बढ़ गई है। लिहाजा खादी ग्रामोद्योग कारखाने में लगातार झंडे बनाए जा रहे हैं। हर यूनिट में अलग अलग काम चल रहा है। कोई झंडे पर बने अशोक चक्र की छपाई करता हुआ दिख रहा है, तो कोई झंडों में लगने वाली केसरिया और हरी पट्टियों को सीने में। एक मुकम्मल तिरंगे के अलग अलग हिस्सों की ये पूरी तस्वीर खास तौर पर हम आपके लिए लाए हैं। इस साल झंडारोहण के नियमों में बदलाव का सरकारी फरमान खादी ग्रामोद्योग के लिए खुशखबरी लाया है। इससे खादी के झंडों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 13 अगस्त को फहराए जाने वाले झंडे को लेकर नवाबों की नगरी के लोगों ने खूब दिलचस्पी दिखाई है। गुणवत्ता और मानक के लिहाज से ये झंडे बाजार में उपलब्ध दूसरे झंडों से बेहतर साबित होते हैं और सालों साल चलते हैं। यही वजह है कि लखनऊ शहर के लोग इस समय झंडे की खरीदारी करते गांधी आश्रम में दिख रहे हैं। यहां काम करने वाले लोग भी झंडा खरीदारों की डिमांड देखकर उत्साहित हैं और जरूरत के मुताबिक झंडे उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लखनऊ के गांधी आश्रम में ही इस समय हैं और यहाँ पर भी तिरंगे की बिक्री हो रही है। लोग हर साइज के तिरंगे लेकर के यहाँ जा रहे हैं। ये वही काउंटर है जहाँ पर तिरंगे की बिक्री हो रही है और लोग लेकर के अपने घर के लिए जा रहे हैं और जो संस्थान है वो भी ले रहे हैं। तरह तरह के और हर साइज के तिरंगे हम यहाँ पर देख रहे हैं। बीते कुछ बरस में खादी को लेकर लोगों की सोच बदली है, तो वहीं खादी ने भी खुद को बदला है, समय के साथ खुद को ढाला है। रही बात झंडों की, तो इस बार झंडे ही लाखों रुपए के बिक रहे हैं। डिमांड इतनी है कि झंडों की सप्लाई दूसरे शहरों और राज्यों से हो रही है। कम से कम 20 लाख की बिक्री बढ़ी है झंडे की इस समय। पर डे बिक्री हो रही है? पर डे रोजाना झंडे की इस समय खादी में। तो इतनी ज्यादा झंडों की तिरंगे की आप लोग जहां से लेते हैं वहां से भी तो बन करके आपने पहले से तैयार करा है? सब पहले से व्यवस्था है। बाराबंकी से गांधी आश्रम से आ रहा है, अम्बेडकर नगर अकबरपुर से आ रहा है। कल भी झंडा आया, आज फिर बम्बई से भी झंडा है। बाईप्लेन आ रहा हमारा, कल भी आया था, अकबरपुर से आया था और बम्बई से आया। 75 झंडे ये वाले 4x6 के आए हैं। झंडा खरीदने वाले भी मानते हैं कि झंडे को लगाने का ये उत्साह इससे पहले नहीं देखा गया। शहर के एक बुजुर्गवार का दावा तो यहाँ तक है कि देश में तिरंगे को लेकर बना ये माहौल उनके लिए भी नया है। इतना जोश और देश के लिए इतना प्रेम या इन्वॉल्वमेंट या एंथुजियाज्म मैंने अपनी लाइफ में 70 साल का हूं मैंने नहीं देखा। यानी तिरंगे को फहराने में खुशी जो हो रही है लोगों जो इन्वॉल्वमेंट, जो लोगों के अंदर एंथुजियाज्म है इस समय, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा। जबकि मैं नेशनलिस्टिक हूं बहुत ज्यादा और जिंदगी में सफल भी रहा हूं, मैं ये कहूंगा। तो मैं तो देख के खुश हूं बहुत ज्यादा। इतना खुश हूं कि आप समझिए हमारे मोहल्ले में तो हर घर में बांटा गया है झंडा। गांधी आश्रम से झंडों की खरीदारी अब तक सरकारी विभागों, स्कूलों और बड़े शिक्षण संस्थान ही करते रहे हैं, लेकिन इस बार तमाम विभागों और स्कूलों के अलावा सामान्य लोग भी कर रहे हैं। मैं 4x6 का मैंने लिया है। इसकी पहले मैं इससे छोटा लेती थी, लेकिन इस बार मैंने बड़ा झंडा लिया हुआ है। इस बार फहराने में क्योंकि हर तरफ तिरंगा है तो कुछ ज्यादा खुशी है, ज्यादा एंथुजियाज्म में झंडे रखे हुए हैं और हम लोगों ने कम से कम 500 झंडे भी बांटे हैं। तो अभी हमारा ITBP वाले भी आए थे, उन लोगों ने भी काफी झंडे हम लोग को दिए और मैंने खुद 500 झंडे भी बांटे हुए हैं। देश की आजादी के जश्न पर झंडा फहराने की लगन सुखद एहसास है, देश के लिए, गांधी आश्रम के लिए और इस झंडे तले अपनी रोजी रोटी के लिए गुजर कर रहे लोगों के लिए भी। तो हर तरफ जोश है, उल्लास है। लोग अपने घर के लिए तिरंगा लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तिरंगा लेकर के बांट भी रहे हैं। और वो जगह जहां हर साल तिरंगा जिसकी बिक्री होती है, लोग यहां से खरीदते हैं, ले जाते हैं और स्वदेशी के इस मंत्र को महसूस करते हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के उस बलिदान को याद करते हैं, वो जगह गांधी आश्रम ही है। इस बार गांधी आश्रम में भी बिक्री खूब हुई है तिरंगे की और लोग इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी से।
राम के धाम अयोध्या में अब राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने की तैयारी लगातार जारी है और जश्न आजादी का ख्याल रखते हुए यहां घरों से लेकर मंदिरों तक झंडा फहराने की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें साधु संत भी शामिल हो रहे हैं, यानी राम भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगी नजर आने वाली है हमारी अयोध्या। आजादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश रंगा है। अब तैयारी अयोध्या की है, जहां प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। यहां आजादी के जश्न को भी दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश है, जिसके लिए साधु संतों ने शहर के लोगों के साथ मिलकर कमर कस ली है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अयोध्या उत्साहित है। हर घर तिरंगा की मुहिम को लेकर एक नई तैयारी की जा रही है। ये तैयारी 8000 मठ और मंदिरों में ध्वजारोहण की है, ताकि अवधपुरी में राम भक्ति के साथ ही राष्ट्रभक्ति का भी शंखनाद हो। एक अलग अंदाज में हर घर तिरंगा मुहिम के साथ ही हर मंदिर तिरंगा की मुहिम भी चलाई जा रही है। पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी सरकार जश्न की तैयारियां पूरी कर चुकी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं इस मुहिम में अयोध्या भी जुड़ गई है अपनी अनोखी पहल के साथ। अयोध्या की तस्वीर बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि भगवा पताका के साथ तिरंगे को लहराते हुए देखने का ये नजारा अद्भुत होने वाला है। इस मुहिम में अयोध्या के आम लोग तो शरीक हैं ही, साधु संत भी शामिल हैं। शहर के 20,000 साधु संतों ने इस मुहिम में अपना योगदान देने का वचन दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन समेत कई पौराणिक और ऐतिहासिक इमारतों पर भगवा ध्वजा के साथ देश की ध्वजा फहराती नजर आने वाली है। अयोध्या के संत अपने मंदिरों, मठों और ठिकानों पर तिरंगा तो फहराएंगे ही, साथ ही देश भर के संतों और शंकराचार्यों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील भी करेंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सरहद पर देश की सुरक्षा करने वाले फौजियों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। बागेश्वर के रहने वाले गोविंद गिरी भारतीय सेना के 12 कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही हैं, लेकिन इनके कुमाऊनी गाने बेहद मशहूर हैं। गोविंद अपने ही अंदाज में देश को अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दे रहे हैं, सुरीली शुभकामनाएं। जहां देखिए इस वक्त पूरे देश में आजादी के जश्न को लेकर के हर तरफ खुशियां मन रही हैं, उत्साह है, और ऐसे में हर कोई 75वीं वर्षगांठ को और शुभ बना देना चाहता है। और इसी कड़ी में जो है हम आपको अभी आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कुमाऊनी गाने में बेहद मशहूर गोविंद, जो कि अपने ही अंदाज में देश को अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें, बागेश्वर के रहने वाले गोविंद गिरी भारतीय सेना के 12 कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही हैं। और वैभव, जिस तरीके से इस वक्त देश भर में उत्साह का माहौल है, ऐसा लगता है कि 75वीं वर्षगांठ तो मना ही रहे, लेकिन इस वक्त का जो इंतजार है वो लोग सालों से कर रहे हैं और शायद यही वो 75 वर्ष है। बिल्कुल शिखा, और मुझे तो ये लगता है देखिए कि अगर 75वीं वर्षगांठ की हम बात करें तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हम भारतीय ऐसे हैं कि जब बात देशभक्ति की बात होती है तो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तालो ठंडो पानी बरमावे बिना माया द्योल कसिक वो बरमावे नैनी तालो ठंडो पानी बरमावे बिना प्यासा प्योल कसिक। आज हम पहुंचे हैं फौजी गोविंद गिरी गोस्वामी के साथ में। फौजी गोविंद गिरी गोस्वामी कुमाऊनी संस्कृति को संजोने का ये प्रयास कर रहे हैं और कुमाऊनी गीतों के माध्यम से लगातार इनकी कोशिश जारी है कि कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो स्वागत है गोविंदा। सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। जैसे कि आज मैं कुमाऊनी संस्कृति के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मैं 12 कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं आज जो मैंने संगीत के प्रति लगाव रखा, एक आर्मी में होने के कारण भी मुझे संगीत के प्रति लगाव था, तो मैंने वहाँ पर भी प्रयास किया
अपनी बोली भाषा को जीवित रखने के लिए। जैसे कि आजकल के नए नए कलाकार हैं, उस भाषा को नहीं समझने के लिए आजकल अपनी भाषाओं से कुछ भी शब्दों का हमारे संस्कृति के प्रत्येक वो कर रहे हैं, तो जरा सा वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमारे संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास किया, हमारे प्रहलाद सिंह मेहरा जी बोलते हैं, नयननाथ रावल जी बोलते हैं, गढ़वाल में हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी बोलते हैं। बहुत से कलाकार हैं जो हमारे इस संस्कृति को बचाने के लिए प्रयोग में लगे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि कुमाऊनी बोली भाषा को हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, हमारे इस भाषा को। और मैं इसी भाषा के लिए प्रयास कर रहा हूं, अपने संस्कृति के प्रति मुझे लगाव है। और अब बात रक्षाबंधन की। देखिए, रक्षाबंधन के मौके पर केदारनाथ मंदिर को खास तौर पर सजाया गया। यहां रक्षाबंधन से पहले अन्नकूट मेला शुरू होता है, जिसे देखने दूर दराज से भक्त यहां पहुंचते हैं। इस मौके पर बाबा केदार का खास श्रृंगार किया जाता है और दुर्गा मां की डोली आती है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस बार रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन इस तस्वीर में दिख रहे श्रद्धालु इस भीड़ से अलग हैं। मौका भी बेहद खास है, तभी तो केदारनाथ धाम में एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ा है। तस्वीरें यहाँ लगने वाले अन्नकूट मेले की हैं। मेले के मौके पर 11 टन फूलों से केदारनाथ धाम की सजावट की गई है, जिसने इसे बेहद खूबसूरत बना दिया है। दरअसल हर साल रक्षाबंधन से पहले यहाँ अन्नकूट मेला मनाया जाता है। इसमें कई रस्में निभाई जाती हैं। मेले वाली रात में बाबा का श्रृंगार किया जाता है। इसमें 1.25 टन पके हुए चावल का लेप भी शामिल है। लेप को अगले दिन मंदाकिनी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। बाबा केदारनाथ को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि शिव अनाज में मौजूद किसी भी तरह के विष को धारण कर लेते हैं। इसके बाद ये मनुष्यों के खाने लायक हो जाता है। मेले में पूरी रात केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। बाबा अपने इसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। हालांकि ये मेला सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं लगता, बल्कि गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी लगता है। मेले में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों की आराध्य देवी मां दुर्गा देवी की दीवारा यात्रा भी पहुंचती है। मां की डोली का यहाँ भव्य स्वागत किया जाता है। देवी की डोली मंदाकिनी नदी में स्नान के बाद एक दिन के लिए मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाती है। केदारनाथ में इस परंपरा के जरिए शिव और शक्ति का मिलन होता है, जो यकीनन श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत और अकल्पनीय अवसर है। अन्नकूट के विषय में कहा जाता है, जो नया अनाज होता है, जो नई जड़ी बूटियां यहाँ पर हो रही हैं, उनमें विष व्याप्त होता है। इसलिए उनका विष समाप्त करने के लिए भगवान को अन्न का लेपन और उन जड़ी बूटियों से श्रृंगार किया जाता है। ये नीलकंठ है बाबा केदार, अपने भक्तों और प्रकृति की रक्षा के लिए जो अनाज और जड़ी बूटियों में विष व्याप्त है, वो स्वयं में धारण कर लेते हैं। आस्था के इस अनंत शिखर पर पहुंचने की चाहत हर भक्त रखता है और परंपरा उत्साह की शिराओं की तरह है, जिसमें सनातन संस्कृति प्रवाहित होती है। और ऐसे ही समागम का जयकारा कभी देवी के नाम पर, कभी भोले के नाम पर, तो कभी राम के नाम पर होता है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़, बारिश और मौसम की। दक्षिण पश्चिमी मानसून की एक्टिविटी से कई राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। 8 जगहों की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र पुणे, चंद्रपुर हिमाचल के चंबा, सोलन मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा में, देखिए छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश के बाद नदियों के जलस्तर ने लोगों को अब परेशानी में डाल दिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए कठुआ में भी बारिश और भूस्खलन से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, साथ ही कोंकण और गोवा में हल्की से माध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद। साथ ही कुछ और स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बाढ़ और बारिश के इस मौसम में बेहद सावधान आपको रहने की जरूरत है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर अब बढ़ता नजर आ रहा है और दिल्ली और हरियाणा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यमुना में पानी बढ़ने के बाद कल हरियाणा के यमुना नगर में हथनीकुंड बैराज से 2,21,000
786 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी यमुना की नहरों को बंद कर दिया गया। यमुना में अधिक पानी आने के कारण हरियाणा के गंगोह, नकुड़ के अलावा शामली, बागपत और दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हमेशा मंडराता है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अब अलर्ट जारी किया है। साथ ही दिल्ली में आज सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 203.86 मीटर पर था, जबकि चेतावनी का लेवल 204.5 मीटर है और खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि हथनीकुंड का पानी पहुंचने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक जा सकता है और जिसके कारण पुष्टा और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा पैदा हो सकता है। इस टाइम जो वाटर लेवल है वार्निंग लेवल के आसपास ही है। जो 2 लाख क्यूसेक के करीब सुबह से पानी छोड़ा जा रहा है पर आवर्स, तो उसको देखते हुए एक फोरकास्ट आई है। यमुना का लेवल कल 5 से 7 बजे के बीच में 205-65 मीटर होने की संभावना है। जिला अधिकारी ईस्ट साहब की तरफ से 24 बोटें यमुना में जगह जगह लगा दी गई हैं जो कि राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रही हैं यमुना में, और 17 मोटर बोट जो है स्टैंड बाई कर दी गई हैं बोट क्लब पर। हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। घर घर जाकर के हम मुनादी करें, यमुना में रह रहे लोगों को ही सूचित करना है, क्योंकि ये पानी इतना नहीं है कि यमुना से बाहर जाएगा, यमुना के अंदर ही पानी रहेगा। लेकिन जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं या झुग्गी वगैरह डाल करके पुल के नीचे रहते हैं, उन लोगों को हम सूचित कर रहे हैं। वक्त रहते ही उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है 2 लाख क्यूसेक के आसपास, उसी का इफेक्ट कल शाम को आपको देखने को मिलेगा। और बात हमारी और आपकी सावधानी की, देखिए देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज के तौर पर कोर्बेवैक्स टीके की डोज आज से लगाई जा सकेगी। इसके लिए आपको सिंपल कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जैसा कि हम हर बार कराते थे। प्राइवेट वैक्सीनेशन केंद्रों पर यह टीका जो है 400 रुपए में मिलने जाएगा। और केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में कोरोना को हराने के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीनेशन को बूस्टर डोज के तौर पर अब शामिल कर दिया है, इसको मंजूर कर दिया है। ये बूस्टर डोज 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी और उन लोगों को ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी जिन्होंने पहली 2 खुराक कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ली है। कोर्बेवैक्स की निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के मुताबिक आज से ये टीका सरकारी और निजी दोनों टीकाकरण केंद्रों पर लगवाया जा सकता है। यानी कोर्बेवैक्स भारत का पहला स्वदेशी आरबीडी प्रोटीन सब्स्टिट्यूट टीका है, जिसे फिलहाल 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान जताया है कि 2022-23 में भारत की औसत विकास दर 7% रह सकती है। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट में अनुमान यह लगाया गया है कि साल 2022-23 में भारत एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर सकता है। अर्थव्यवस्था में तेजी घरेलू डिमांड के दम पर आएगी। नए अनुमान के मुताबिक कारों की बिक्री पिछले अनुमान से भी 25 लाख ज्यादा हो सकती है। ऐसे में देश में अगस्त-नवंबर के दौरान 13 लाख कारों की बिक्री के आसार नजर आ रहे हैं। इस ऑटोमोबाइल कंपनियों को 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हासिल हो सकता है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत कोरोना महामारी से उबरते हुए रुकी हुई मांग के दम पर 10 साल की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज करेगा। इसकी वजह से ही भारत में कारों समेत कई तरह के सामानों की बिक्री इस बार नए रिकॉर्ड्स कायम कर सकती है। इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि भारत अब दुनिया भर में के तरक्की करने वाले देशों की रेस में काफी आगे निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से भी ज्यादा तेज रफ्तार से तरक्की कर सकती है। वहीं ब्लूमबर्ग और एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में भारत को मंदी के खतरे से सुरक्षित करार दिया गया है। बात कुछ और खबरों की थी कि उत्तर प्रदेश में इटावा के लॉयन सफारी को वर्ल्ड लॉयन डे पर एक नए शावक की सौगात मिल चुकी है और लॉयन सफारी का माहौल जो है बब्बर शेर मनन के निधन के बाद से गमगीन था, लेकिन कल यहां शेरनी जेनिफर एक शावक को उन्होंने जन्म दिया, खुशियां वापस लौट आई हैं। फिलहाल इस लॉयन सफारी में 18 शेर शेरनियां हैं। नए शावक के जन्म होने के बाद यहां देखिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और पूरा माहौल जो है आनंद से भर चुका है। शावक का जन्म 10 तारीख को रात 11:08 पर हुआ। जेनिफर ने इससे पहले 3 साल पहले लगभग केसरी नाम के शावक को जन्म दिया था और अब एक बार फिर से उसने एक शावक को जन्म दिया। शेरनी जेनिफर बब्बर शेरनी जो है उसको 1
कब अभी हुआ है और सारे सफारी में खुशी की लहर है। नहीं, ये दूसरा है, इसका दूसरा इशू है। इसके पहले भी इसने एक ही बच्चे को जन्म दिया था और हमारा ये इसमें दोनों बच्चे और माँ स्वस्थ हैं।